बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद लतीफ़ दस्ती वसीलतुल इस्लाम पे आपको खुश आमदीद कहता है। आज मेडिकल स्टाफ ख़ास तौर पर डॉक्टर हजरात के लिए एक अहम मोहब्बत भरा पैगाम लेके हाजिर हुआ हूँ। आप अपनी अहमियत का अंदाज़ा इस अंदाज से भी लगा सकते हैं, जब भी बंदा कोई तकलीफ में होता है, बीमार होता है या खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में वार्ज़ करता है, मौला मुझे शिफा अता फरमा। दूसरे नंबर पर उसके जहन के अंदर होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, वहाँ से मुझे शिफा मिलेगी। तो हकीकी शिफा देने वाला तो रब तआला की ज़ात है, लेकिन शिफा का सबब आप डॉक्टर हजरात बनते हैं। जो शख्स भी बीमार होता है, तकलीफ में होता है, वो जिस्मानी तकलीफ तो होती ही है, साथ साथ वो ज़हनी दबाव के अंदर भी होता है। मौजूदा हालात में हम देखें, जैसे कोरोना वायरस है, वबाई मर्ज है, जो भी बंदा इसमें मुब्तला है वो जिस्मानी तकलीफ में भी है, साथ साथ वो ज़हनी दबाव के अंदर भी है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से दूर है, और साथ साथ वो अपने आप को मौत के गड्ढे पे समझ रहा है कि पता नहीं किस वक्त मैं गिर जाऊं। इन लोगों को इसी दबाव से निकालना है, इस परेशानी से निकालना है, जहनी अजियत से निकालना है। इसी तरह वबाई मर्ज में मुब्तला शख्स मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, जिसे लोगों ने दूर कर दिया था, रिश्तेदारों ने दूर कर दिया था, अकेला हो गया था। जहाँ भी जाता है लोग उससे दूर भागते हैं, करीब नहीं आने देते, क्योंकि वो ताउन की बीमारी में मुब्तला था। ताउन एक वबाई मर्ज है और जल्दी फैलता है, जिसको लग जाए जल्दी हलाक कर देता है। हर बंदा दूर भाग रहा था, इसलिए कि कहीं इसकी वजह से हम मर्ज में मुब्तला ना हो जाए। ज़माने की थपेड़े खा खा कर थका हारा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुक़द्दस को देख रहा था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, परेशानी के आसार उसके चेहरे पे नजर आ रहे थे और दिली इज़्तिराब भी था। वो शख्स दिल के अंदर ये गुमान भी कर रहा था और इसे खौफ था, कहीं मेरी वजह से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये तकलीफ ना हो जाए। मैं तो मर्ज के अंदर मुब्तला हूँ, मेरी वजह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तकलीफ में ना हो जाए। अभी वो इसी दिली इज़्तिराब में था कि ताजदार हिकमत खातमुल अंबिया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके दिली इज़्तिराब को महसूस किया। उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर अपने सामने बिठा दिया और इरशाद फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो और मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साथ बिठाकर उसको खाना खिलाया। एक जिस्मानी तकलीफ उसको थी, लेकिन साथ साथ वो ज़हनी दबाव का जो शिकार था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको ज़हनी दबाव से निकालने की खातिर अपने साथ बिठाया है। वरना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि जहाँ पर वबाई मर्ज में मुब्तला शख्स देखो तो उससे दूर भागो। किस तरह दूर भागो? जिस तरह एक शेर को देख के दूर भागते हो। दूसरी जगह यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वबाई मर्ज में मुब्तला शख्स मौजूद है, हुजूर अपने करीब बिठा रहे, वो मकाम एहतियात है और ये मकाम तवक्कुल है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तवक्कुल का दर्स भी दिया है। जब कोई वबाई मर्ज में मुब्तला शख्स सामने आ जाए तो ये रवैया इख्तियार करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। ख़ास तौर पर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हजरात ने ये रवैया उन मरीज़ों के साथ रखना है, ताकि वो लोग ज़हनी दबाव से निकल आए। जब ज़हनी दबाव से निकलेंगे तो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि एक रवैया मेडिसन से जल्दी असर करता है। अच्छे रवैये से, अच्छे अखलाक से वो बंदा जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई गोया कि उसने पूरी नौ इंसानी की जान बचाई। अपनी हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कीजिए और मरीजों का भी ख्याल कीजिए।
کچھ احتیاطی تدابیر ظاہری طور پہ ہوتی ہیں، کچھ باطنی طور پہ ہوتی ہیں، روحانی طور پہ ہوتی ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے ظاہری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر، روحانی طور پر بھی آپ اپنی حفاظت کیجیے۔ دونوں طریقے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے۔ ظاہری طور پر بھی حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے اور باطنی طور پر، روحانی طور پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے۔ روحانی طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مبتلا مصیبت دیکھو تو اس کو دیکھ کر یہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو پوری زندگی وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ تو دونوں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ ڈاکٹر حضرات کے لیے ایک مشورہ بھی ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی سے دعا کرائیں اپنے ہاتھوں میں شفا کی دعا کرایا کریں، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو آپ کے سبب، آپ کے طفیل وہ شفا یاب ہو جائے، رب تعالیٰ آپ کے سبب اس کو شفا عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ آپ ڈاکٹر حضرات کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے، لوگ آپ سے مستفیض ہوں اور آپ سے وہ صحت یاب ہو کے جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دارائن کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔